मतलबी रिश्तों की डोर। बाहर शादी की गहमा गहमी चल रही थी। चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण बना हुआ था। मेहमानों से भरे हुए घर में ढोलक की थाप पर नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी। पर सरला जी और कमलनाथ जी आज इतने बड़े परिवार में होकर भी अकेले पड़ गए थे। आज उनको अपने खुद के बच्चे न होने का भी बहुत अफसोस और दुख हो रहा था। उनको समझ आ गया था कि आज रिश्ते कितने मतलबी हो गए हैं। उन दोनों ने अपनी हर खुशी और सुख को जिन पर निछावर कर दिया और अपने जी जान से ज़्यादा अपना मान पर पाला था। आज उन्हीं रिश्तों ने उनको सबसे अलग कर दिया था। सीधी और सरल स्वभाव वाली सरला जी ने इस परिवार में हर रिश्ते को निभाते निभाते ये अपनी सारी उम्र ख़त्म कर दी थी। उनके दोनों देवर और दोनों ननद जो कि अब जब वह शादी होकर आई थी बहुत ही छोटे थे। उनकी सास थोड़ी सी बीमारी में ही चल बसी थी। उनके पति कमलनाथ उस समय बस 18 साल के थे। उनके पिता ने उनकी शादी सरला जी से कर दी थी जो उस वक्त 16 साल की थी। वह जमाना ही ऐसा था कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। शादी के बाद ही कमलनाथ जी ने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी कर ली थी। इसके बाद उन दोनों ने ही निर्णय लिया था कि वह अपने खुद के बच्चों पैदा नहीं करेंगे और दोनों छोटे भाइयों और बहनों को ही अपने बच्चों के समान पालकर बड़ा करेंगे और यही किया भी। पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके पति कमलनाथ और उन्होंने ही सारे बच्चों को संभाला था। आज उनके देवर किशन के बेटे की शादी थी और घर मेहमानों से भरा हुआ था। कमलनाथ जी को अचानक से खून की उल्टियाँ होने लगी थी। उनको डॉक्टर को दिखाया गया। जब सारी जांच करवाई तो उनको पता चला कि उनको टीबी की बीमारी हो गई है। बस उस दिन से ही उनको घर में एक अलग कमरा दे दिया गया था और छूत की बीमारी मानकर उनके भाइयों और उनके परिवार ने उनसे दूरी सी बना ली थी। सरला जी भी पति की पूरी देखभाल करती थी। अब दवाइयों से वह ठीक भी हो गए थे, परंतु इसके बाद भी भाइयों और बहनों ने उनको अलग थलग कर दिया था। वह भूल गए थे कि आज वह जिस मुकाम पर भी हैं वह अपने देवता जैसे भाई भाभी के कारण ही हैं। उनका त्याग और तपस्या दोनों ही आज व्यर्थ हो गई थी। शादी के थोड़े दिन पहले ही सरला जी को उनकी देवरानी शालू ने अलग अलग बुलाकर कहा कि दीदी शादी वाला घर है। भाई साहब की बीमारी का बहुत से लोगों को पता नहीं है। आप दोनों कृपा करके अपने कमरे में ही रहिएगा। आपका खाना पानी की सारी व्यवस्था वहीं पर करवा देंगे। सरला जी की आंखों में यह सुनकर आंसू भर आए थे। वह अपनी रुलाई रोक कर बोली, ठीक है बहू, जैसे तुम कहो। सब जब तक शादी है हम लोग अपने कमरे में ही रह लेंगे, बाहर नहीं आएंगे, कहकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उनको याद आया कि उनके ससुर जी ने कितना समझाया था कि एक दिन दोनों को अपना खुद का एक भी बच्चा कर लो, मैं अपने पोते पोती का मुख देख लूँगा। आगे पता नहीं कैसा समय आएगा। अगर इन लोगों ने तुम दोनों को ठुकरा दिया तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे। परंतु कमलनाथ जी गर्व से बोले, नहीं पिताजी, आप देखना मेरे यह दोनों बेटे मेरा और सरला जी का कितना मान सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे। हम दोनों को कभी यह महसूस नहीं होने देंगे कि हमारे अपने बच्चे नहीं हैं। उनको रोता देखकर कमलनाथ जी भी रोने लगे और सरला जी का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। सरला, आज मुझको अपने निर्णय पर बहुत अफसोस हो रहा है। काश कि मैं इस भ्रम में नहीं रहता कि भाइयों व बहनों को बेटा बेटी मानकर रह सकते हैं। आज मेरे एक
गलत निर्णय के कारणों मेरे साथ तुम भी अकेली पड़ गई हो। भगवान ना करे मुझको कल को अगर कुछ हो गया तो तुम किसके सहारे रहोगी। हे भगवान, आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ ही मेरी सरला को भी मुक्ति दे देना, ताकि वह इन मतलबी रिश्तों की डोर में बंद करना नहीं रहे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।